तो चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचो कि आप चीज़ों को रट लोगे और उसका कोई फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, तभी जो है आप जेई मेन, नीट या जेई एडवांस जैसा एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाओगे। बिना उसके बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं रट लूँगा, लास्ट मोमेंट पे रट लूँगा, या अभी से रट्टा लगा लेता हूँ और इन चीज़ों को रट के चला जाऊँगा और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। क्योंकि जो भी पेपर आता है आपका जेई मेन का या नीट का, उसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो एप्लीकेशन का होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एप्लीकेशन होता है। इनफैक्ट जेई एडवांस तो सारा एप्लीकेशन बेस्ड ही होता है। तो जब तक आप चीज़ों को अप्लाई करना नहीं सीखोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, रट के कुछ नहीं होगा, राइट। हमारे टीचर्स एक स्टोरी सुनाते थे हमें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि स्टोरीज़ बड़ी देर तक याद रहती हैं, और ये स्टोरी आपको याद दिलाएगी कि भाई हमें जो है चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो एक बार एक जंगल था, जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी, और वहाँ पे एक शिकारी आया करता था, और वो शिकारी जाल वाल बिछाता था अपना दाना वाना डाल के, और छुप के बैठ जाता था, और वहाँ पे ढेर सारी चिड़िया आ जाती थी, और चिड़िया जो है वो दाना चुगने के लिए उस जाल पे बैठ जाती थी, और उनके जो क्लॉज हैं वो फंस जाते थे उस जाल में, और वो उड़ नहीं पाती थी, और शिकारी उनको लेके चला जाता था, मार देता था, या वटेवर वो जो भी करता होगा। तो बाकी जो वहाँ के मतलब सीनियर चिड़िया थी, बुजुर्ग चिड़िया जो थी, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सभी को बुला के थोड़ा समझाया जाए। तो उन्होंने सभी चिड़िया को जो है वो कॉल किया, मतलब इधर उधर जितने आसपास के जंगल थे। स्टोरी है लेकिन एक बहुत ही अच्छा इसमें मैसेज है, तो यू शुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि क्या था, बट लेकिन स्टोरी बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा इसमें मैसेज है। तो वो आस पड़ोस की चिड़िया को बुलाया गया सबको, और जो एक बुज़ुर्ग सज्जन थे, उन्होंने जो मतलब चिड़े थे बुजुर्ग, उन्होंने सबको बताया कि भाई हमें जो है जब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तो उसमें फंसना नहीं है। और आप एक चीज़ याद रख लो, और इस चीज़ को चैंट करते रहो ताकि आपके ये दिमाग में रहे, आप इसको भूलो ना। और उन्होंने एक मंत्र बना के एक दिया, उन्होंने स्लोगन बना के दिया, और वो स्लोगन क्या था? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। चिड़ियों ने वो रटना शुरू कर दिया, अच्छे से रट लिया चिड़ियों ने, रटती रही चिड़िया, और उनको अच्छे से याद हो गया वो जो स्लोगन था। थोड़े दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद जो शिकारी दोबारा आया, उसने जाल वाल बिछाया, और चिड़िया जो है वो फिर आ गई और दाना चुगने लग गई उसी जाल पे बैठ के, और दाना चुगते चुगते उसी स्लोगन को बार बार रिपीट कर रही थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। और जो शिकारी था वो भी हंस रहा था, भाई ये कैसी चिड़िया हैं, मतलब ये बोल भी रही हैं, उसी काम को मना करने के लिए बोल भी रही हैं और वही काम कर भी रही हैं। तो कारण क्या था? कारण यही था कि उन्होंने क्या बोल रही हैं उन्होंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं था कि व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, उनको कुछ अता पता नहीं था। तो इसी तरह अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और उसका कुछ आपको अता पता नहीं होगा कि इसका मीनिंग क्या है, हाउ टू अप्लाई इट, तो कुछ नहीं होने वाला। यू वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई एंड यू वॉन्ट गेट सिलेक्टेड। वेरी सिंपल। सो कहने का मतलब है, इस चीज को ध्यान रखो आप कि जो भी आप चीज पढ़ते हो उसका आपको A to Z पता होना चाहिए, बाल की खाल निकालो उस कॉन्सेप्ट की, राइट। ये मूल मंत्र है IIT JEE को, नीट को, या और किसी प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक करने का। सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस स्टोरी विल इंस्पायर you to study in a proper manner. Thank you so much.